हमारे साथ विनोद जगदाले हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, ये बताइए कि ये कब का मामला है और कैसे ये सामने आया? देखिए प्रत्युष, फरवरी में ये सब टेंडर प्रोसेस की गई। हालांकि टेंडर उन्हीं को दी गए जो पंकजा मुंडे के जो फेवर वाले लोग हैं, उन्हें इस बात के इस पूरे चीजों के टेंडर वहां पर दिए गए। सबसे एक अहम बात यह है कि ऐसी कंपनियों को टेंडर दिए हैं। एक सिंधुदुर्ग की एक महिला सोसाइटी है, उसको ये चिक्की बनाने का टेंडर दिया गया है। करीब 80 करोड़ का ये टेंडर था। टेंडर ये पूरा दिया गया है, लेकिन उस महिला संगठन के पास चिक्की बनाने का कोई प्लांट नहीं है, कोई मशीन नहीं है, उनको ये टेंडर दिया गया। साथ ही वाटर प्यूरिफायर जो 4200 का था, उसकी रकम 5000 रुपए की गई और उसे भी ये टेंडर दिया गया। उससे भी आगे जाके एक बात है कि बच्चों के लिए 5 करोड़ 6 लाख की किताबें खरीदी गई। एक पब्लिशिंग हाउस से किताबें खरीदी की गई, लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो किसी निजी व्यक्ति के अकाउंट में दिया गया। यानी पूरी जो खरीद फरोख्त है इस पूरे साजो सामान की, वो कहीं जगह कहीं शक के घेरे में है। फिलहाल पंकजा मुंडे अमेरिका में है। वो 30 तारीख को यानी 30 जून को मुंबई में यहाँ पर लौटने वाली है। 206 करोड़ का ये पूरा घोटाला है। ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र की, उसका ये पहला घोटाला हम इसे कह सकते हैं। कई ऐसे नियम और कानून हैं जिनको वहां पर ताक पे रखा गया है। सरकार ये कहती है, नियम ये कहता है कि 3 लाख के ऊपर कोई भी अगर काम किसी कंपनी को देना है, किसी ठेकेदार को देना है, तो उसकी ई टेंडरिंग होनी जरूरी होती है। लेकिन इस बार कोई ई टेंडरिंग नहीं की गई। सिर्फ अपने मर्जी के जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए ये टेंडर पूरे रेवड़ियां बांटी गई टेंडर की, और इसमें भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। फिलहाल कांग्रेस ने इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। इस मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो क्या बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, फडणवीस सरकार की तरफ से इस पर कोई सफाई आई है? देखिए, अब तक कोई भी सफाई जो है वो फडणवीस सरकार की तरफ से नहीं आई है। पंकजा मुंडे के जो करीबी है नेता, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। उनका ये कहना है कि जो भी खरीद फरोख्त हुई है वो नियमों के अनुसार हुई है, लेकिन कैमरे के सामने यहाँ पर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी एक बात प्रत्युष मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ा बनाने में लगी है, लेकिन एनसीपी इस मुद्दे को लेकर फिलहाल चुप ही बैठती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी और एनसीपी के रिश्ते, वो महाराष्ट्र का देश की जनता को पता है कि उनके रिश्ते किस प्रकार से मधुर पिछले कुछ दिनों से बनते हुए जा रहे हैं। जी चलिए विनोद, आप हमारे साथ बने रहें। महाराष्ट्र कांग्रेस ही नहीं, दिल्ली में भी कांग्रेस ने पंकजा मुंडे के बहाने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने इसे बच्चों के साथ खिलवाड़ बताया। जिस तरह से बात सामने आई है कि महाराष्ट्र में महिला एवं बाल विकास की मंत्री ने काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बिना टेंडर के लोगों को दे दिए, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसमें बच्चों का मिड डे मील इन्वॉल्व है। बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है महाराष्ट्र सरकार। इस पूरे मसले की जांच होनी चाहिए, और वो तमाम मंत्री, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, महिला बाल विकास मंत्री मुंडे हो, अगर दोषी पाए जाते तो सजा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते कुछ चाहते लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देने के वजह से। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता सचिन सावंत जी इस पर जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस मामले में शिकायत की है। सचिन सावंत जी, कहां आपको लगता है कि इस टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ियां हुई हैं? देखिए, एक दिन में 24 कॉन्ट्रैक्ट अगर जहां पास होते हैं, जहां 200 करोड़ के ऊपर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और पूरा डिपार्टमेंट हरकत में आ जाता है, पूरा जितने भी फुर्ती दिखाती है, तो निश्चित तौर पर इसके बारे में जब जांच होगी तो पता चलेगा कि किस किस मुद्दे के ऊपर आपको मतलब इसमें जो गफले हुए हैं ये सामने आएंगे। जहां तक बात है कि कॉन्ट्रैक्ट देने की, 3 लाख के ऊपर अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट देना है तो महाराष्ट्र के नियमों के आधारित, महाराष्ट्र सरकार के नियमों के आधारित आपको ई टेंडर करना होता है। तो किसी भी टेंडरिंग प्रोसेस को बिना फॉलो किए इधर कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। जहां तक बात है जिनको दिए गए हैं उनकी एलिजिबिलिटी या अर्हता के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वहां उपस्थित होता है। तो यहाँ नेपोटिज्म का मामला आता है, कुछ लोगों को लाभ देने के लिए, पहुंचाने के लिए यहाँ काम हुआ है, और पूरा डिपार्टमेंट इसमें सचिन जी, क्या ऐसे एनजीओ को भी ये टेंडर दिया गया जिन पर पहले प्रतिबंध लगाया गया था? निश्चित तौर पर यहाँ दिया गया है, और ये ऐसे सभी जो मामले हैं हमने अभी एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने उनके इसमें लाए हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर जांच होगी तो इसके बारे में जो जो लोग इसमें शामिल हैं उनको शासित होना अपेक्षित है सरकार से। जी
लेकिन सचिन जी, गवर्नमेंट तो कह रही है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हम कर रहे हैं, खासतौर पर ई टेंडरिंग की प्रोसेस को हम और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ताकि बिल्कुल सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे और लोगों के सामने भी चीजें आए कि सरकार में कहीं भी करप्शन नहीं है। देखिए, सिर्फ भाषण देने की बात है और मोदी सरकार आने के बाद हम लोगों को सिर्फ भाषण ही मिले हैं। जहां तक तथ्यों की बात है तो तथ्य और कृत्य में बहुत ही फर्क है और मैं समझता हूं कि जहां तक ये जो भ्रष्टाचार का मामला है ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आगे बहुत सारे ऐसे प्रकरण निकलेंगे और यही मुद्दा बहुत ही संगीन यहाँ हुआ है, ऐसा मैं समझता हूँ। सचिन जी, आपने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास आप ये शिकायत करेंगे, पूरा मामला देंगे और सबूत के तौर पर कई सारे आप कह रहे हैं कि बातें भी वहां पर रखेंगे। आपको लगता है कि बिल्कुल जांच सही तरीके से होगी? मैंने इसके बारे में कंप्लेंट एंटी करप्शन